जो स्टीव जॉब्स का कोट है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, दैट एक्चुअली मेक्स सेंस. दैट स्टे हंग्री फॉर अपॉर्चुनिटीज, स्टे हंग्री फॉर डूइंग समथिंग न्यू. And when you say stay foolish, it means stay foolish enough to learn new things and start new verticals and attempt new endeavors that other people would not be wanting to do. With that, I went to Australia for a summit. I met the head of Havells, Anil Rai Gupta, and other people, and it was a good experience. I sang there, which I hadn't done ever. There's video on YouTube where I'm singing in front of Anu Malik and साधना सरगम, and that too breathless. I can feel your energy कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है. एंड व्हाट आर द ट्रेट्स जो अभी आप के अंदर है एंड पहले नहीं थी, एंड ये कैसे आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? आई थिंक पहले मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी. आई यूज्ड टू गेट एंग्री अ लॉट. तुषार मेरे को आज भी समझाता है गुस्सा मत किया, बिकॉज एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड नॉट द अदर पर्सन. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, आई हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग माई टाइम वेरी मच. पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके, स्पेशली योर पेरेंट्स, फैमिली एंड समवन यू डीपली केयर अबाउट, यू शुड नॉट डू दैट. So that is one thing. Fourth, I really think कि past में I used to take these soft skills as for granted. Communication तो आती ही है, इंग्लिश क्यों सीखनी है, हिंदी क्यों सीखनी है. हिंदी आना भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंग्रेजी आना है. So as simple as कि कॉलेज में हो, so value that time which I did not value much. वेलकम टू द हसलर सो एवरीवन. आज के पॉडकास्ट एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं सैयद अब्दाल. ही इज अ सीनियर मैनेजर एट फाउंडर्स ऑफिस फ्रीडो. ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंडियन पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप इन लंडन. ही इज ऑल्सो द विनर इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इन 2018. He has inaugurated Bhilai's first Toastmaster International Club. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, एंड एज यूजुअल द हसलर सो ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल थ्रू अ 101 पॉडकास्ट इन दिस यूट्यूब चैनल. और अगर जो आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड लेट्स वेलकम सैयद अब्दाल ऑन THS. Welcome to the THS, Sayyid Abdal. How are you? I am good. Thank you for asking. How are you? Thank you for coming and thank you for joining us on the show. So let's start this. Sure. मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी से हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑडियंस है, आप उनको ये बताओ, आपने इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज किया? आपने स्टार्टअप के फाउंडर थे, आपने 2 स्टार्टअप जो कि CSV2 अड्डा, UPSC vision.org एंड स्पीच कंपटीशन, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया. सो हाउ ऑल दिस इज पॉसिबल फॉर यू? So look, this might sound very cliche and very much spoken, but वो जो Steve Jobs का quote है, stay hungry, stay foolish, that actually makes sense. So when he says stay hungry, I have not read the book, but what I take from that is that stay hungry for opportunities, stay hungry for doing something new. And when you say stay foolish, it means stay foolish enough to learn new things and start new verticals and attempt new endeavors that other people would not be wanting to do. My journey in college was not a good one starting में, because I was a student of DPS Durg. I used to lead the school, head boy and stuff, and then I had already been selected in a UK university for BTech Computer Science, but apparently because of me being a single child, I could not go there. So I got a car from my family कि तू वहाँ नहीं जा रहा है तो हम तेरे को कार दे देते हैं. So I had this Tiago which is still with me. And then I joined Rungta College क्योंकि it is near me. I had cracked PET, ऐसे ही दे दिया था, पास हो गए थे. BTech मिल रहा था, ले लिया, because I knew that if I would have taken anything other than BTech, मैं कंप्यूटर साइंस के अलावा कुछ भी लेता, I would have failed. हर सेमेस्टर में एटलीस्ट फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर एक सब्जेक्ट ऐसा होता था जिसमें मेरा 33 या 34 आता था. एक नंबर भी इधर या उधर हुआ तो आई कुड हैव फेल्ड. नाउ माय डैड इज अ बिजनेसमैन, ही वाज अ बिजनेसमैन. देयर आई हैव सीन ट्रेडिशनल बिजनेस, तो उसी वजह से विथ डैड आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ summit. I met the head of Havells, Anil Rai Gupta, and other people, and it was a good experience. I sang there, which I hadn't done ever. There's video on YouTube where I'm singing in front of Anu Malik and Sadhna Sargam, and that too breathless.
And it was like out of the blue, someone from the Havels team called me ki we have no singers from Chhattisgarh. Would you be able to sing? And I said, yeah, why not? And I attempted a Breathless song. I'm not a singer. I was never, I will be never. But one thing I was very confident of in my college life and now is, give me something, I might not know it, but नहीं पता है तो क्या हुआ, मैं कर लूंगा. If I put my mind to it, I think I'll be able to do it. I attempt my best. वहाँ से जब मैं वापस आया from Australia, so it was at the helm of affairs कि हमारा फर्स्ट या सेकेंड एंड सेम एग्जाम आने वाला था और मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे. उस समय एक वेबसाइट चलती थी csvtuonline.com या .in करके, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता था. तो मैं और तुषार, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग उसको फर्रा बोलते थे, बट वो एक्चुअल फर्रा नहीं था. हम क्या करते थे, 2012 या 13 से लेके जब CSVTU का सिलेबस चेंज हुआ था, तब से लेके 2016-18 जो हमारा कॉलेज का टाइम था, 2016 to 2020, ये वाले टाइम पे हम बैठ के वो सारे क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेते थे. और फिर हमको पता था कि 5 यूनिट आता है, मेरे को अभी भी अच्छे से आता है, 16 into 5, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 का प्रैक्टिकल होगा, ऐसा कुछ होता है. तो 5 यूनिट में मुझको उस समय पता था कि मैं 4 यूनिट लिख पाऊंगा, 5 नहीं लिख पाऊंगा. तो मैं 4 यूनिट के लिए हम क्या करते थे, एनालिसिस करते थे कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा पूछा गया इन द लास्ट. हमने पूरा एक्सेल शीट बना रखा था एंड वी यूज्ड टू प्रेडिक्ट कि इस पर्टिकुलर यूनिट में ये इंपॉर्टेंट है. But that was something which we used to do in the last 4 to 7 days. And that was smart work. I always say कि smart work does not make sense without hard work. The more smarter you work, you add more zeros. But eventually the value of those zero comes in when there is a 1 in front. And that 1 is the hard work. So without hard work, no matter what amount of smart work you do, it will not create that delta which will give you the launch and the results that you're expecting. Nonetheless, जब मैं वापस आया, so the notes were unorganized. मैंने 50 लोगों को कॉल लगाया, भाई तेरे पास इसका नोट्स है क्या, ट्रिपल का है क्या, BCE का है क्या. Oh my god, I still remember the subjects and everything. It's been 4-5 years. So मैंने कॉल लगाया and I thought that why not create a Facebook page out of it, कि at least हम सारे नोट्स को इकट्ठा कर देंगे और सब वहाँ पर शेयर करेंगे. उस समय मेरे कॉलेज का नाम RCT नहीं था, इट वाज REC. जो अभी व्हाइट वाली बिल्डिंग है वो पहले REC थी, रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज. उसी साल या उसके 1 साल पहले चालू हुई थी. तो मैंने चालू किया RECB भिलाई ऑनलाइन, ऐसा करके कुछ नाम चालू किया. तो मैंने अपने दोस्तों को लिंक विंक भेजा. सो दे सेड दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब बहुत कंस्ट्राइविंग है ये, बहुत कम इसका लिमिट है, एटलीस्ट रुंगटा लेवल पे कर. तो मैं बोला अब रुंगटा ही लेवल पे करना है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कर लेते हैं. तो फिर मैंने CSVTU ऑनलाइन बोला. फिर दोस्त बोला नहीं ऑनलाइन तो है ऑलरेडी, तो CSVTU अड्डा बना. तो मैंने अड्डा हब ऐसा वैसा सोच के मैंने एक CSVTU adda.blogspot.com या .in ऐसा कुछ होता था, वो मैंने ले लिया और वहाँ पर नोट्स बनाना चालू कर दिए. बट जिन लोगों से नोट्स आने थे, तो ये एग्जाम तो मेरा निकल गया, अब एग्जाम के बाद मैं फ्री था. तो ये जिन लोगों से नोट्स आने थे वो शायद घर पे गए हुए थे छुट्टी पे और किसी के पास स्कैन नोट्स नहीं थे. तो फिर मैंने बोला अगर करना ही है तो अच्छे से करते हैं. तो मैं खाली बैठे बैठे YouTube पे सर्च किया हाउ टू मेक अ गुड वीडियो वेबसाइट. तो उस समय पैरलेक्स वेबसाइट बहुत चलती थी, 3-4 वांग सो यू करके कोई बंदा था, उसका YouTube चैनल अभी भी होगा, कोई तो कोरियन था. उसकी एक 2.5-3-4 घंटे की वीडियो है कि थीम फॉरेस्ट से कैसे ये डालना है और कैसे ऐसा बनाना है एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैंने वो वीडियो देख देख के एक वेबसाइट बना दी. पहली बार मैं GoDaddy पे गया, पहली बार होस्टिंगर उठाया, पहली बार ये किया वो किया, पूरी वेबसाइट रेडी कर दी और कुछ नोट्स वहां पर डाल के शेयर करना चालू कर दिया. इंटरेस्टिंगली लोगों में ट्रैक्शन आना भी चालू हो गया. पीपल स्टार्टेड गेटिंग इट एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ रेप्रीमेंड फ्रॉम माई टीचर्स एज वेल. क्योंकि मैं क्या करता था, आई वॉज अ फर्म बिलीवर कि करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो. सो प्रैक्टिकल जो होता था, सबको पता है कैसा होता प्रैक्टिकल. तो मैंने पूरे प्रैक्टिकल के नोट्स को स्कैन करके विथ रीडिंग्स डाल दिया था वेबसाइट पे. लोग वहां से डाउनलोड करके रीडिंग लिख के जमा कर दे रहे थे. सो मेरे को उन टीचर्स को भी कॉल आया डांटते हुए कि व्हाई आर यू शेयरिंग नोट्स विद देम, पीपल आर नॉट कमिंग टू प्रैक्टिकल्स एंड स्टफ. सो व्हेन दिस स्टार्टेड ग्रोइंग, आई एक्चुअली सॉ पोटेंशियल दैट आई कुड अर्न मनी आउट ऑफ इट. और उस समय वी हैड मनोज सर, वी हैव मनोज सर, देन वी हैड सौरभ सर, ऑफ कोर्स सोनल सर थे. तो सौरभ सर और मनोज सर से मेरी ज्यादा बात होती थी रिगार्डिंग एनीथिंग स्टार्टअप एंड स्टफ लाइक दैट. उस समय ऐसा लगता था कि ट्रैक्शन लाना है, लोगों को लाना है, प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ाने. उस समय हमारे पास ये डाउ
माउ टाउ ये सब का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था क्या होता है. डेली एक्टिव यूजर, मंथली एक्टिव यूजर, टोटल एक्टिव यूजर, यूनिक यूजर वर्सेस टोटल सेशंस, ये सब का कुछ मतलब नहीं पता था. ऐसा था कि बस 1000-2000 रुपए भी अगर आ गया वेबसाइट से तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगता था. उस समय आई स्टार्टेड हंटिंग कि यार ऐसे तो मेरे से पैसा नहीं आ रहा. तो फिर मैंने सर्वर के पास गया. उस समय हमारा वाधवानी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करके कुछ सर्टिफिकेशन चलता था. ऑनलाइन फ्री में एक लॉगिन पोर्टल मिलता था एंड यू कुड एक्चुअली लर्न अबाउट स्टार्टअप्स अ लॉट. वहां पर फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि MVP क्या होता है, POC क्या होता है, PMF क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, मार्जिन्स कैसे होते हैं, GMV और GP में क्या फर्क होता है. योर ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट योर कंप्लीट पैसा जो जेब में जाएगा, बाकी भी चीजें होती हैं. पैट करके पहली बार वर्ड सुना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो थोड़ा बहुत कोर्स किया, बट जैसे कि हम हमेशा करते हैं बस ऐसा ही देखा पढ़ा वीडियो और फिर कुछ काम करने लग गए. देन देयर इज दिस कॉम्पिटिशन दैट occurred which was called Global Student Entrepreneurs Award, Raipur chapter, entrepreneurs organization ka. Okay. So I pitched in front of them this idea Okay. of Your CSVTO, CSVTOadda.com. Okay. And it actually won. Now we were so naive, we were so bloody naive that actually one day I called Tushar and said कि भाई अपने को ये वेबसाइट जो बनाए थे, मतलब लाइक 1-2 साल पहले I called him, वो अभी है कि मर गई कि क्या हुआ. She was like, तूने बैकअप नहीं लिया था? मैंने नहीं लिया था. तूने GoDaddy रिन्यू कराया? मैं बोला उस समय पैसे ही नहीं थे, नहीं कराया. तो गया, मतलब गया मतलब हम लोग अवार्ड जीत गए, भूल गए उसको. बोलो भूल गए. सो वी आर दैट नाइव, वी मेड दोस, बट वी आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट थिंग्स. तो अब उसको अच्छे से समझना है. सो आई वांटेड सम रियल लाइफ एक्सपोजर कि एक्चुअली बिजनेस कैसे बनता है, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एक्चुअल यूजर सेंट्रिक डिजाइनिंग कैसे होती है, डिजाइन थिंकिंग क्या होती है. उस समय फिर आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन. So I got selected for an exchange program in UNSCAP in Bangkok. There we used to work under the youth collab wing of UNDP. So I went to Thailand. अब लोगों को लगता है Thailand गया, he is lucky enough. And I did this in the third semester of my college. Third semester के starting में there is this very dear friend of mine, Hina, if you guys know, Hina of course. So I told her कि यार पैसे वैसे तो है नहीं, टिकट की पैसे कहाँ से आएंगे, बाकी सब तो कवर्ड है वहाँ पर अगर सिलेक्ट हो गए तो, बट फ्लाइट कवर्ड नहीं है. तो वो बोली अप्लाई कर दे, अगर सिलेक्ट हो गया तो देखा जाएगा, नहीं हुआ तो वैसे ही नहीं होगा. एंड आई एक्चुअली क्लिक्ड, दैट आइडिया क्लिक्ड टू मी एंड इट एक्चुअली स्टेड विथ मी कि हाँ भाई करके देखते हैं, आगे का तब देखेंगे जब ये हो जाएगा. व्हाई एम आई जंपिंग टू द नेक्स्ट स्टेप. सो मैंने अप्लाई कर दिया मजाक में एंड आई गॉट सिलेक्टेड. एंड उस दिन से जो मेरी लाइफ बदली, देन इट हैज चेंज्ड कंप्लीटली. जिस दिन मेरा ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड का फाइनल प्रेजेंटेशन था, वो 2 बजे तक चला. 2:30 या 3 बजे मैं अवार्ड लेके भागा. मेरी शाम की 6 बजे की फ्लाइट थी टू कैलकाटा फॉर थाईलैंड. सो उसके पहले मैं यूथ APY में सिलेक्ट हो गया था, एशिया पैसिफिक यूथ एक्सचेंज में सिलेक्ट होके वी वेंट टू UNDP. फिर वहाँ पर हमने काम किया. We did a lot of work. We got immersed into a place called Bangnampong, which is like 1.5 hour drive from Bangkok. So वहाँ पर our basic skills that we developed were कि किसी भी कम्युनिटी में जाओ, उनके प्रॉब्लम को समझो और उनको सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना के दो, बिजनेस बना के दो. और वहाँ पर I met a lot of people who are into social entrepreneurship. तो मेरे अंदर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, है नहीं. नाउ आई फर्स्ट सी कि ये पैसा कैसे बनेगा, ये कंपनी खुद सस्टेनेबल कैसी होगी. अगर आप NPNL पे भी काम करो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम करो, तो भी आप एटलीस्ट इतना तो पैसा बना रहे हो ना कि आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सर्विस कर सको, बाकी चीज़ें कर सको. वो मेरा दिमाग उस समय से था. तो उस समय मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आई मेड दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड सिली एंड आई स्टिल रिमेंबर इट्स एंडिंग लाइन व्हेन आई पिच्ड इट इन द UNDP. आई गॉट सिलेक्ट. सो द स्टेप वाज कि यू गो टू बंगनाम्पोंग, यू स्टे देयर फॉर 2 to 3 weeks, यू टॉक टू देम, यू टॉक टू द स्टेक होल्डर्स, जैसे मेयर हो गए, वहाँ के सोसाइटी हेड हो गए. फिर उनसे एक बिजनेस प्लान डिस्कस किया कि हम टूरिज्म बूस्ट करेंगे बट आपकी कल्चरल प्रिस्टिनिटी को मेंटेन करेंगे एंड स्टफ लाइक दैट. पूरे प्रोजेक्शंस बनाए. फिर उसको मेयर को पिच किया. मेयर से हम जीत गए तो उन्होंने हमको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को अपने लेटर हेड पे रिकमेंड किया. वहाँ से हम UNDP गए. तो द होल सिस्टम वॉज कि UNDP में पिच करना है, UNDP इसको इम्प्लीमेंट कराएगी यूथ कोलैब विंग से, काम रहेगा एक कम्युनिटी का जैसे बंगनाम्पोंग कम्युनिटी है, और पैसा आएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से.
एक ट्राई सर्कल चलता था उस समय, मतलब ट्राइंगुलर स्कीमा चलता था उस टाइम पे। वो मेरा पहला अवार्ड था, इंटरनेशनल अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस फॉर द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। नाउ देयर आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, देयर आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं वन डे आई वाज सिटिंग आउट ऑफ नोवेयर, मैं सोच रहा था, कोई बोलता है कंपटीशन डाल दो। अभी तुम लोग ही देख लेना, मैं 50-100 लोग से बात करता हूँ कॉलेज में कई बार, तो बोलते हैं सर मेरे पास ये आइडिया है, 50 आइडिया बताते हैं, बट बोलते हैं कि मैं एक पे नैरो डाउन नहीं कर पा रहा हूँ। और कोई अगर एक को नैरो डाउन कर लेता है तो वो उसको आइडिएट नहीं कर पाता। मतलब दे से कि हम सोच रहे हैं, बट उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन कहाँ है, व्हाट आर यू आइडिएटिंग, वो नहीं बना पाते। सेम मैं उसी फेज पे था कि मेरे पास 5 आइडिया है, मैं एक पे कैसे नैरो डाउन करूं, और अगर मैंने एक पे नैरो डाउन कर लिया तो अब मैं उसको बिल्ड कैसे करूं। सो आई यूज्ड टू कॉल इट अ फनल, कि 5 आइडिया से पहले एक पे आओ, फिर उस एक को बनाओ। तो मैं एक दिन बैठ के, कोई आके बोल रहा है कॉम्पिटिटर डाल ले, कोई बोल रहा है एग्जिस्टिंग मार्केट डाल ले, कोई बोल रहा है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन डाल ले, कोई बोल रहा है कुछ डाल ले। सो देयर वाज दिस मेंटर ऑफ माइन, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हर नेम, सीन यी और समथिंग, शी वाज अ मेंटर एट यूथ कोलैब विंग। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू गाय कावासाकी पिच डेक. Guy Kawasaki is the chief evangelist of Canva right now. So Guy Kawasaki का pitch deck was something 10 slides, 20 minutes, 30 pointer font, ऐसा कुछ तो था. I precisely remember the 10 slides. So that used to encapsulate everything. ऐसी small learnings only. कि अगर कोई चीज है तो हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग, कि इसको सब हेडिंग्स में सोचना चालू करना है, रैंडम थिंकिंग नहीं करनी है. हाउ, वाई इज थिंकिंग इंपॉर्टेंट, वाई इज प्रिसीजन इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है पीपीटी बना के दे दो, एक कॉमा फुल स्टॉप भी मैटर करता है, राइट? तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? पीपीटीज बनाना, यू विल नॉट बिलीव, आई हैव मेड मोर देन 100 पीपीटीज combined in UNDP and Asian Development Bank Manila. Great. 100, more than 100 PPTs. And I learned the art of PowerPoint presentation making from Koreans. Koreans were there, they used to make awesome PPTs, graphics and stuff. What was different? What was, everything is different. Their attention to detail, the way they use their markers, the way they tell story. So they bloody put the whole story in PPTs. Like we had this project in Asian Development Bank जहाँ पर you know we were telling a process कि कार ऐसे आएगी और फिर आपका गार्बेज स्कैन होगा और एक क्रेडिट पॉइंट आएगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल द एवरी स्टेप. राइट करना तो गलत ही है क्योंकि आप पीपीटी पे उतना कंटेंट डाल नहीं सकते. बोलने में यू माइट मिस आउट समथिंग. बट देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा, इट्स बीन अ व्हाइल. उसने एक ऐसा एनिमेशन बनाया था कि 4 जगह बना दी थी. दिस इज द कम्युनिटी, दिस इज द होम, दिस इज द स्टोरेज वेस्टिंग फैसिलिटी. तो एक कार आती थी, वो जाता था कार, एंड फाइनली एक होता था. तो वो 30 सेकेंड्स में पूरा आइडिया क्लियर हो गया था. सो आई लर्नड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम कोरियंस इन दीज एक्सचेंजेस दैट आई वेंट टू. वहां पर हमने अवार्ड जीता. वो अवार्ड जीतने के बाद देयर अ फ्रेंड ऑफ माइन रिकमेंडेड मी टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फिलीपींस, लेनी रोब्रेडो. So she had this campaign called Angat Buhay campaign. Angat Buhay in Tagalog language means anti-poverty. तो anti-poverty campaign के लिए हम लोग वर्क करने गए. जैसे हमारा बस्तर है वैसे उनका DRT है. जैसे हमारे यहाँ कुछ incumbency है वैसे वहाँ पर भी कुछ incumbency थी. जैसे यहाँ पर युवा अपने गांव छोड़ के शहर की ओर कूच कर रहे हैं, वैसे वहाँ पर भी लोग अपने गांव छोड़ के शहर की ओर जा रहे थे. तो वहाँ की डेमोग्राफी ओल्ड होते जा रही थी, और डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर ओल्ड हो रहा है तो अब वहां पर क्या काम करें. तो जैसे यहाँ पर हमने सोशल इनसाइट बाय लोकल इमर्जन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स बीन एजेस वी हैव बीन ट्राइंग टू बी वाइज, लेट्स बी सिली, सोशल इनसाइट बाय लोकल इमर्जन. तो वो जैसे प्राइज मिला, प्रोजेक्ट बनाया, उसको फंड मिला, वैसे ही वो पूरा प्रोजेक्ट उठा के सेम टाइप का हमने यहाँ प्रोजेक्ट ग्लास्टिक बनाया. आई थिंक आई हैव दोज वीडियोज ऑन यूट्यूब. तो हमने वो बनाया. वो उतना एसेंशियल नहीं, वो बहुत, हम हिंदी में बोलेंगे क्षणिक प्रकार का सक्सेस था कि यार सेकेंड ईयर कॉलेज में फिलीपींस घूम लिया, बैंकॉक घूम लिया, 2 महीना यहाँ रहा, 3 महीना वहाँ रहा, सिर्फ एंड सेमेस्टर एग्जाम देने आया. इसके लिए मैं कॉलेज का हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ, क्योंकि अटेंडेंस देना तो अभी चालू हुआ है ना कॉलेज में. हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि बहुत हालत खराब होती थी अटेंडेंस के लिए. वो तो सौरभ सर, सोनल सर, मनोज सर, बुर्जे सर, इन लोग सब थे. मेन मनोज सर और सौरभ सर, सोनल सर, ये 3 लोग बहुत सपोर्ट किए. मतलब सौरभ सर और सोनल सर तो कॉल पे थे उस दिन जब मैं ये जीता था, ईओ जीसा जीता था. तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में. तो वहाँ पर फील्ड में जाके लोगों से मिल के बात करके, सौरभ सर एक बात बोलते हैं, योर नेटवर्क
इज योर नेट वर्थ। एग्जैक्टली। उस समय मेरे को लगता था क्या बोल रहे हैं, बट अभी वो चीज़ें मायने रखती है। अभी मैं जिस स्टार्टअप में हूँ, जो काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरा पर्सनल PNL 3 करोड़ का है। मतलब मैं 3 करोड़ रुपए मंथली का PNL हैंडल करता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एबिटा डिलीवरी। मेरा वन ऑफ द बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि मेरे को एबिटा डिलीवर करना है। जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसका इतना % एबिटा मेरे को डिलीवर करना है, ये PNL मेरी जिम्मेदारी है। वो जो पूरा प्रोजेक्ट चालू हुआ, वो कहीं से मैंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, मुझको उसका ABCD नहीं पता था। आई जस्ट स्टार्टेड टेक्सटिंग पीपल ऑन व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन, जो मेरे फाउंडर्स ऑफिस क्लब के दोस्त थे। तेरी कंपनी ने किया है क्या, तूने किया है क्या, तूने किया है क्या? तो अनअकैडमी का एक एक्स फाउंडर्स ऑफिस था, उससे मेरी बात हुई और वहां से थिंग्स स्टार्टेड टेकिंग अ टर्न। और आज इनसाइड सेल्स 3 करोड़ इन लाइक लास्ट 6 months मैंने उसको 0 to 3 CR पर मंथ PNL पे ले आया हूं मैं। सो नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो वही जो मैंने UNDP में सीखा, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में सीखा, अब वहां पर आके भी मैं शांत नहीं बैठा। जब ये सब हो रहा था तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था, मोर देन 200 प्लेसेस में अप्लाई किया था मैंने, जहां पर से मेरे को 4-5 जगह से रिस्पॉन्स आया। उसमें एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था, एंड वी वर द ब्लडी मोस्ट नॉन टेक्निकल पीपल यू कैन एवर फाइंड फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हमको API कॉल करना भी नहीं आता था। वो छोड़, हमारे पास एक्स कोड नहीं था हमारे लैपटॉप पे, मैक पे। कमांड के थ्रू हमको वो सब ओपन करना नहीं आता था, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी को कोडिंग नहीं आती थी। इनफैक्ट हिना भी मेरी टीम में थी उस टाइम पे, इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो हिना। तो हिना वाज फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग एंड नो वन वाज वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय टीम, क्योंकि किसी को कोडिंग आती नहीं। बट आई वाज एम्बिशियस इनफ कि नहीं, मैं अप्लाई करूंगा। तो मैं किसी के पास भी गया रैंडम और बोला कि भाई बस मेरी टीम में मेंबर बन जाओ, साइन कर दो, सिलेक्शन हुआ तब देखेंगे। वी वन सेकंड रनर अप in स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। फर्स्ट वाज IIT दिल्ली, सेकंड वाज IIT बॉम्बे, थर्ड वाज रुंगटा कॉलेज। चेन्नई में हमारा सेंटर था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फर्स्ट एडिशन था वो, 2018 वाला, फर्स्ट या सेकंड एडिशन था, आई गेस उस समय शुरू हुआ था। इतना बड़ा 2016 में स्टार्ट हुई थी। हाँ, तो 2018 फर्स्ट सेकंड एडिशन ही ऐसी कुछ था, नया नया था वो। इट वाज अ फैड दैट टाइम, आई एम नॉट श्योर हाउ इज इट राइट नाउ। एंड लास्ट तक वी फोकस्ड ऑन द बिजनेस साइड ऑफ इट, कि मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। आई रैंडमली कॉल्ड इट SWCMMS, सिंगल विंडो कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट वाज अ सोल्यूशन फॉर CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए हमने वो सोल्यूशन डेवलप किया था। एंड वी फोकस्ड ऑन द बिजनेस साइड ऑफ इट। और जितने ऑब्जेक्शंस वहां पर क्या होता था कि वी यूज्ड टू कोड फॉर 24 to 36 आवर्स। तो हम वहां बैठ के कोड कर रहे थे, और जो आता था, हर राउंड होते था 3 से 4 राउंड के बाद, वी यूज्ड टू आंसर देम। तो मैं उनको आंसर करता था। फिर वहां पर बहुत हैवी ऑब्जेक्शंस आते थे। एक ने बोला ठीक है मैं CPWD के बंदे को बुलाता हूँ, तुमको इतना ही कॉन्फिडेंस है ना अपने बिजनेस एनालिसिस के ऊपर। मैं बोला मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस, आप बुला लीजिए। एंड ही एक्चुअली कॉल्ड अ CPWD गाय एंड वी हैड अ डिस्कशन। मैं पूरा PWD का केस इसलिए समझा था क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जाने से पहले मैंने 1 हफ्ता से 10 दिन रायपुर में बिताया था NRDA में, कि वहां की PWD के मैंने मेल डाल के, बातचीत करके, रिक्वेस्ट करके उनके साथ टाइम स्पेंड किया था कि आप कैसे मेजर करते हो, अभी क्या इश्यूज हैं। सो एसेंशियली एट द कोर ऑफ एवरीथिंग व्हाट स्टेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, find the solution, find the action point, bloody execute it. As simple as that. Okay. One of my podcast guest has mentioned this कि give me a challenge. अगर जो मुझे वो चीज़ नहीं भी आती है तो आई कैन चैलेंज यू कि मैं विद इन अ पीरियड ऑफ डेज मैं उस चीज़ को सीख के उसे कंप्लीट करके तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ. सो दिस शुड बी द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स. बट अभी के टाइम पे माइंडसेट जो है ना बिल्कुल शिफ्ट हो गई है कि अगर आपको IIT NIT या फिर ट्रिपल IITs जैसे बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिले हैं तो आई कैन नॉट डू समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ. नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. नंबर 1 अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है. IITs, NITs एंड ट्रिपल IITs में भी व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज देयर नेटवर्क, इज देयर एल्यूमिनाई नेटवर्क एंड द एनवायरनमेंट दैट दे आर एक्सपोज्ड टू. बाकी पढ़ाई में भी थोड़ा डिफरेंस होता है. इफ यू गेट इट, नथिंग लाइक इट. इट शोज यू, इट प्रिपेयर्स यू फॉर अ जर्नी ऑफ हार्ड वर्क, कमिटमेंट, लर्निंग, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, ये सब सिखाता है अगर आपने JEE की तैयारी अच्छे से की है तो. बिल्कुल. बट अगर वो नहीं हो पाया, सो दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. मैं भी तो रुंगटा में था. आई यूज्ड टू क्रिब एंड क्राई अबाउट इट लाइक एनीथिंग. बट देन आई फाउंड कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया. एक्सेप्ट
terms, if I cannot change it, I might as well accept it and move forward and think कि what I can do next. तो जैसे ये UNDP हुआ, फिर ADB हुआ, फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ, फिर इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप लंदन हुआ, इस बीच में हमने टोस्ट मास्टर्स चालू किया, इसमें 2 साल निकल गया, 4th ईयर चालू हुआ तब तक कोरोना लग चुका था, 4th ईयर के एंड में मैंने UPSC चालू कर दिया, UPSC में मैंने 1.5-2 साल लगाया, I'll not say waste किया because I learnt a lot of things. I cleared prelims once but वो mains नहीं निकला, a lot of other stuff happened and finally when मतलब after this UPSC journey I shifted back to this startup called Freedo. उसमें मैं founders office में हूँ and I have been in the founders office since last 10 months and I joined as a assistant manager founders office and now I'm a senior manager founders office. And everything जो मैं उस समय सीखा था वो अभी काम आ रहा है. Like things like being precise in your endeavor. I take care of board presentations and investor level presentations. जो investors आते हैं हमारे उनको जो presentation देनी होती है उसमें. So comma, full stop, alignment, content, first order thinking, succinctness, preciseness, summary creation, ये सारी चीजें which are actually important at a level जहाँ पर एक जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है manages $2 billion. That's approximately 20,000 crore rupees. $1 billion is 10,000 crore rupees. 20,000 करोड़ रुपए मैनेज करने वाला एक बंदा बैठा हुआ है, आप उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो. So how precise you have to be. वो and my how was I hired? ट्विटर पे माय बॉसेस जो मेरे CEO हैं उनका जॉब डिस्क्रिप्शन था लुकिंग फॉर समवन हु कैन मेक अ लॉट ऑफ PPTs एंड इज गुड एट इट, समथिंग लाइक फाउंडर्स ऑफिस. लाइक अब नाउ इफ आई वुड हैव बीन समथिंग एल्स, समवन एल्स जो जिसको बारे में नहीं पता वो उसको परस्यू नहीं करता, तो मैं बोलता मैं तो सुना ही नहीं फाउंडर्स ऑफिस. क्या होता है, मैं अप्लाई नहीं करूंगा. बट मेरा दोस्त वहां पर था, ही रेकमेंडेड मी इंटरनली, तुषार एज आई टोल्ड, जिसके साथ मैंने CSV2 अड्डा चालू किया था. वो वहां पर वो कॉलेज से वहीं चला गया था फ्रीडो में. उसने मुझको इंटरनली रेकमेंड किया. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. तब मैंने उससे पहली बार पूछा फाउंडर्स ऑफिस क्या होता है, तो बोला मेरे को भी नहीं पता, गूगल कर ले क्या होता है. So there is this meme I use with my teammates a lot. I have a team of almost 50 to 51 people right now, 50 to 60 people. कोई unnecessary सवाल में से पूछता है ना, so I go to that website called Let Me Google It For You. Okay. So if you can Google it, then why are you asking? तो मैंने Google किया कि what is founders office. तो मैंने देखा यार it's a fad right now. A lot of people are trying to be there. जैसे आज से 4-5 साल पहले प्रोडक्ट मैनेजमेंट था, वैसा अभी फाउंडर्स ऑफिस हो गया. तो वो फिर आई ज्वाइंड एंड आई हैड अ बिग एक्सपोजर फाउंडर्स ऑफिस में. यू आर एक्सपोज टू लीगल, यू आर एक्सपोज टू मार्केटिंग, यू आर एक्सपोज टू सेल्स, यू आर एक्सपोज टू यू नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कोई भी काम आ जाए. आई हैव मैनेज्ड कैलेंडर फॉर गणेश सर. आई हैव even tried serving coffee once. I have pitched in front of investors. I have taken care of some legal agreements. I have made presentations. I am doing sales right now. I am trying new meta performance wale some verticals right now. I have done RCA for offline teams. जो काम आ जाए. And that's what Ganesh sir says. So I treat him as my mentor. He says कि तेरे को अगर हर दिन नहीं लग रहा है या हर महीना नहीं लग रहा है तू लेवल अप कर रहा है या कुछ नया कर रहा है, इफ यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट, तो तेरा ग्रोथ रुक गया है. इफ योर मेंटल ग्रोथ स्टॉप, योर फाइनेंशियल ग्रोथ स्टॉप्स एज वेल. So UPSC, if you're preparing for UPSC and especially India वाला UPSC, it takes a toll on your mental health. In a manner कि तेरे दोस्त ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई ESOP उठा रहा है, किसी का मतलब शादी हो रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, किसी का 50 लाख का पैकेज लग गया, 20 लाख का पैकेज लग गया, और तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है पेन खरीदने के लिए, बिकॉज यू आर केपेबल बट यू आर नॉट अर्निंग. So it takes a mental toll on you. Okay. But at the same time, when you get into stuff like this, the job I have, so sir calls it startup within startup. मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको, and I personally feel कि मैं सर के पैसे पे, सर के रिस्क पे अपना बिजनेस कर रहा हूँ, because there is no intervention, a lot of it on autonomy, and we are doing a lot of sales there, and it's great. Okay. A lot of college students, especially हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं, they should understand that अगर तुम स्टार्टअप में हाथ पैर मार रहे हो तो मारो. Bloody spend sleepless nights. Think about solutions. Think about how you can develop systems which can make you more productive. How can you develop systems which can bring an idea to executions? Like I have mine. And learn it. It does not matter even if you make 10,000 rupees, 1 lakh rupees, or if you fail.
व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि उस जर्नी से जो लर्निंग मिलेगी दैट विल हेल्प यू इन योर जॉब एज वेल अ लॉट, बिलीव मी, अ लॉट. वेरी ट्रू. माय टैलेंट एक्विजिशन टीम जो मेरी है, टीए टीम, उनको मैंने एक जॉब रिक्वेस्ट फॉर्म भरा कि मेरे को इसी टाइप के लोग हायर करने. दे सेड कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर टीम टू बी अ टीम लीडर. आई सेड फील्ड एंटरप्रेन्योर. The only requirement I have in my team for team leadership or someone with whom I am wanting to crack a new vertical is field entrepreneur. Pratham is my team leader, he is a field entrepreneur. Aman is my team leader, he is a field entrepreneur. People who have failed, people who have known what not to do, people who have felt bad after failing. People might have seen success, people might have seen failure. They might be entrepreneur as well, but field entrepreneurs are great people to hire. I am a field entrepreneur once, and I'm doing pretty good right now in my life. What are the learnings which you have learned from failed entrepreneurs? Everything and anything, yeah. You just have to think. You just need to shift your mindset to what you have learned from this. Like, I was as naive as 15 days before. मेरे दिमाग में 25 आइडिया है और मैंने अपनी टीम को 25 के एग्जीक्यूशन पे लगा दिया. बट देन आरिफ सर, हुज आवर COO, एंड गणेश सर को मैंने पूरा एक्सपेंशन प्लान दिखाया एंड दे सेड कि इट्स गुड, बट इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख. बिकॉज लाइक आई हैव 10 ऑप्शंस फ्रॉम दिस 10 वर्टिकल्स, मुझको इतना पैसा आएगा, बट क्या ये 4 वर्टिकल्स परस्यू करने के लायक भी हैं? एज सिंपल एज दिस. क्योंकि अगर ये इससे मेरे को 20-20 हज़ार आ रहा है तो इसमें मेरा टाइम कितना घुस रहा है, मेरा बैंडविड्थ कितना घुस रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ a day I have only 24 hours. And Ganesh sir ये बात बोलते हैं, if you are convinced about a particular idea and you know it will happen, then there is no other reason that you should not spend every single waking hour trying to achieve that. That is one thing I take from him. And number 2, he says that never let a crisis go to waste. Convert it into an opportunity. Fredo has been made like that. Okay. If you look at the journey of Fredo, the way we have scaled and we have come out of places, it basically stands on this, कि never let a crisis go to waste. Okay. And I have seen a lot of crises in my life. UPSC was a crisis because of failure. More importantly, my father's business failed. So when I came back from Asian Development Bank and I was in India, my father had a minor attack, heart attack. And for the first time I got to know कि मेरे फादर करते क्या हैं, उनका बिजनेस क्या है, बिकॉज आई वॉज सो नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस. उनका इलेक्ट्रिकल वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन था. तो मैंने फॉर अ गुड 9 to 11 months UPSC की तैयारी करते करते मैंने बिजनेस भी किया है. मुझको ये भी पता है कि टाटा इसका ऑयल कैसे चेक करते हैं, पानी कैसे डालते हैं, माल लोड करने के बाद तालपत्री कैसे डालते हैं, रस्सी कैसे बांधते हैं, क्योंकि मैं उसमें माल लोड करके अलग अलग बीट्स पे फिजिकली माल डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था. कुछ तो इंटरनल फैमिली में डिस्प्यूट हो गया था, वर्कर्स छोड़ दिए थे, पैसा रोटेशन पे था. और उस समय पापा का ऑलमोस्ट 18-20 करोड़ का टर्नओवर था, जिसके कारण उनका 4-5 करोड़ की लाइबिलिटी थी, रेवेन्यू लाइबिलिटी थी. और सीधा फंडा है 5 करोड़, मतलब 5 लाख EMI. तो मेरा लोग जीरो से चालू करते हैं, मैंने माइनस से चालू किया है. मैंने लिटरली माइनस से चालू किया. लोग ये सोचते हैं कि कमाऊंगा क्या और खर्चा क्या करूंगा. मैं सोचता हूं कि पहले ये 5 लाख का गड्ढा कहां से पाटूं. तो मेरे हालात ने मुझको मजबूर कर दिया बड़ा सोचने के लिए. मैं 1-2 लाख में सीमित नहीं रह सकता. मैं क्या ऐसा काम करूं कि मैं 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए महीना कमा सकूं. तो मेरी सोच ही वहीं से चालू होती थी. तो इस UPSC प्रिपरेशन के दौरान मैं रात को पढ़ता था, सुबह पढ़ता था. मैं राउज IAS का कोच स्टूडेंट था, तो मैं वहाँ पर ऑनलाइन मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग से बातचीत सुनता था, क्लासेस अटेंड करता था. इसीलिए UPSC विजन बना, क्योंकि मैं घूमते घूमते काम करता था. कभी मैं बेमेतरा में बैठा हूँ, कभी कहीं दुकान में कलेक्शन कर रहा हूँ, कभी दुकान में बैठा हूँ. फिर मैंने उसको पूरा बिजनेस चेंज किया. उस दौरान मेरे पास पेन कॉपी पे मैं नोट्स नहीं बना सकता. सो फास्टेस्ट नेक्स्ट मेथड, टाइप इट, सेफ रहेगा. उसी नोशन वेबसाइट को मैंने UPSC विजन में चेंज कर दिया. UPSC विजन क्या है? वेबसाइट है मेरी नोट्स हैं वो. ओके. दैट इज माई 12 to 14 months ऑफ हार्ड वर्क. बट वो 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मैंने क्या नहीं किया. मैं टाटा इस पे माल भर के पूरा ऑलमोस्ट भिलाई दुर्ग का एतराब कवर किया मैंने. बीट्स पे जाके माल छोड़ा, नंबर 1.
नंबर 2 मैंने मेडिकल चालू किया, होलसेल मेडिकल। मैं थैला लेके, दुर्ग में एक मेडिकल सेंटर है बस स्टैंड के सामने, वहाँ पर जाके थैले में दवाई डाल के यहाँ पर लाके स्टॉक करना, फिर दवाई बेचना, क्योंकि मेरे को पता चल गया था डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वर्क नहीं करेगा। राजीव रॉय सर करके एक थे 36 INC में, तो उनके पास मैं मेंटोरशिप के लिए गया था एक बार कि सर आप बताओ, आप बहुत एक्सपीरियंसड हो। वो CEO थे 36 INC के, कि क्या करना चाहिए, इतना बड़ा गड्ढा है और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है और इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस है और मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने अपने हम्बल ओपिनियन बताया था दैट ऑल यू शुड डू इज क्लोज इट, क्योंकि एक कांटे से दूसरा कांटा नहीं निकाला जाता, एक कर्ज से दूसरा कर्ज नहीं पटाया जाता। तो उन्होंने सिखाया था। तो मैंने वो पूरा बिजनेस डैट का चेंज करके मेडिकल पे किया, फिर वहाँ पर मैंने काम किया, मैंने मशीनें बेची, वाटर प्योरीफायर्स बेचे, अनाज सप्लाई किया, जूते का फीते का बड़ा काम किया टेंडर्स का, कैंगन मशीन बेची, जाके लोगों को घर घर में जाके पिच किया। आई हैव डिड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ डूइंग। दैट स्टार्टेड बिल्डिंग अ फ्रस्ट्रेशन इन मी कि नो, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। So, but it was earning good money. I was able to hit 4.5 lakhs, which was good for me at that time. But money was not my essentiality at that time. फिर मैंने 6 महीने का प्रॉपर ब्रेक लेके UPSC की तैयारी की. फिर I came out of it. It's been 10 months I'm out of UPSC. I'm into Fredo right now. Okay. Once Fredo is like going good and I'm very happy with it. But I've done everything. Tell me what you could think of, I have done it. Okay. Being in sales and marketing, आपने how do you see your mindset in sales particularly, you have to see ki you have to go to it with a mindset ki, so it depends what kind of sales you are in. A lot of people, like when you are trying to find out a niche, unless you are a generalist, or you are trying to be a journalist, don't go guns blazing. Decide a niche. सो कौन सा सेल्स कर रहे हो आप? B2B सेल्स कर रहे हो, सो कौन सा कर रहे हो? पहले SaaS की प्रोडक्ट में है तो B2B है, D2C है, नॉर्मल है, लास्ट माइल सेल्स है, फर्स्ट माइल सेल्स है, इंटेंट जनरेशन सेल्स है। SaaS है तो कौन से टाइप का SaaS है, उसमें भी आप कौन से में हो। फिर उसमें देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट व्हाट आई हैव लर्नड, जो मैं D2C सेल्स अभी कर रहा हूँ, तो तुषार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेबसाइट एंड एवरीथिंग। बट इफ यू कम टू आवर वेबसाइट ऑन myfido.com और आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद, इफ यू डू नॉट परचेज, सो प्रोसीड टू चेकआउट और परचेज के बीच में देयर आर 3-4 स्टेप्स। यू विल शेयर योर मोबाइल नंबर, यू शेयर योर एड्रेस, यू विल शेयर योर UPI ID एंड अदर स्टफ, पेमेंट मेथड सिलेक्ट करोगे। अगर उस बीच में आप ड्रॉप ऑफ कर जाते हो, सो देन आई कनेक्ट विथ यू। सो व्हाट आई से इज कि सेल्स को मैं 4 पार्ट्स में बांटता हूँ। वन इज अवेयरनेस, सेकेंड इज एक्शन, थर्ड इज इंट्रैक्शन एंड फोर्थ इज सेल्स। सो अवेयरनेस हो गई, एक्शन हो गया, तभी वो वेबसाइट पे आया बंदा, Exactly. और इंटरेक्ट भी कर लिया वेबसाइट के साथ क्योंकि उसने प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दिया। अब बस सेल्स होना बचा था। तो 4 में से 3-3.5 काम तो ऑलरेडी हो चुका है। जो लास्ट माइल पुश है वो मैं कर रहा हूँ। तो वहां मेरे एजेंट्स बैठे हुए जो दिन के 100 लीड, 150 लीड कंज्यूम करते हैं, कॉल करते हैं, एंड मैं उनको यही सिखाता हूँ कि गो टू दैट पर्सन विद अ माइंडसेट कि वो ना ही बोलेगा, बट पिच इट इन अ मैनर कि यही मेरा आखिरी कस्टमर है। अगर ना बोला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तुमको डेस्टिनेशन पे फोकस नहीं करना है इन सेल्स, बट दिस इज फॉर गन्स ब्लेजिंग स्ट्रैटेजी इन D2C एंड दैट टू अबैंडन चेकआउट या कंसल्टेशन स्पेसिफिक। अगर कोई B2B है, सो यू हैव टू बी एज पेशेंट एज यू कैन थिंक, क्योंकि B2B का टैट बहुत हाई होता है, कई बार वो महीनों भी चलता है। आई वॉज टॉकिंग टू अ SaaS फाउंडर फ्रॉम बैंगलोर, ही वॉज सेइंग कि उसका एक क्लाइंट 9 महीने में ऑनबोर्ड हुआ था। said कि that client and your child is equal. 9 महीना लग गया उसको ऑनबोर्ड करने में SaaS. So depends on what kind of sales you are in, what kind of marketing channel you are going through. But at the end, understanding the user schema और user कहाँ से आ रहा है, what is the flow and what is the thinking, वो बहुत मैटर करता है। Okay. Yes. Okay, from inaugurating this Toastmaster International Club in Bhilai and to be a leader in Fredo, where you are leading a team of 30 to 60 members. So how do you think, what made you different from this community to leading a small members and from here to there? No, I think essentially na people are mistaken here. Leadership में followership of people could be a thing, but it's not a matrix in my opinion. It's not a KPI in my opinion, no matter what. लीडर का असली मतलब ये होता है हु आर एबल टू क्रिएट मोर लीडर्स,
who are able to give more autonomy to their team, who are able to make their team comfortable, who are able to, like I have almost offboarded 70 to 75% of my workload to my team. मेरी टीम में हायरिंग होती है, मुझको पता भी नहीं होता, because I've taught and trained my TLs in that manner. Now leading a team of 16 people is equal to leading a team of 60 people is equal to leading a team of 1000 people. 100 people, 1000 people. Why? Because their aspirations, their lives and their growth is dependent on you. So if you start thinking about them and are more empathetic about their growth, their work balance, then I think it automatically gives you growth. For example, I do a lot of analysis in terms of numbers कि total कितना सेल हुआ, कितने एजेंट थे, एक्टिव वर्किंग डेज कितने थे, पर डे पर वर्किंग एजेंट कितना पैसा आ रहा है, हम कितने पे स्केल कर रहे हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब मैं देखता हूँ. तो कई बार मैं ऐसा डिसीजन मेकिंग में बोल देता हूँ अपने डाटा एनालिस्ट को, आई थिंक यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, अगर टॉप लाइन इंप्रूव नहीं किया PNL पे तो ये हटा देंगे. मैं ऐसा बोल देता हूँ, 2 को हटा दो, 3 को ले आओ, ऐसा बोलता हूँ मैं. दीज आर नंबर्स, बट दिस इज जस्ट द नंबर पार्ट ऑफ इट. दीज 2 जो मैं बोल रहा हूँ, दीज आर पीपल, एक्चुअल पीपल. सो व्हाट हैपेंड इज कि जनवरी के बीच में आई कॉल्ड एंड टॉक टू ईच वन ऑफ माई टीम मेंबर्स जो एजेंट्स हैं. उसमें देयर वॉज दिस लेडी हु इज अ हाउसवाइफ एंड उनका पिछले मंथ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था. तो हमने उनको एक स्लाइट वार्निंग सी दी थी, तो आप थोड़ा ध्यान दो. इस महीने उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. तो मैंने उनको बताया ये आपका टोटल पेबल है, ये आपका टोटल सेल्स है, और आपका इतना का इंसेंटिव बना है. एंड दैट इंसेंटिव वाज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ हर सैलरी. 3/4 of her salary. She almost started crying. And she started laughing out of happiness. And I was like, why are you so happy? She was like, you do not know the importance of this money that I'm getting right now. Apparently her child was facing some issues or she needed the money the most. At that time I realized कि leading 100 people is equally important to leading one person. That day I could actually make a difference in one person's life because of the process, business, growth, function, variable, everything that I had said. So वो 16 टोस्ट मास्टर्स हों, 50 टोस्ट मास्टर्स हों, आप डिवीजन प्रेसिडेंट बन जाओ या आप कंपनी लीड करो, एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट. आप उनके कितने एम्पैथेटिक हो, उनके लिए कितने सिस्टम्स, ऑटोमेशंस, बेनिफिट्स आप डेवलप कर पा रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, आपने बहुत सारे स्टार्टअप में अपना टाइम इन्वेस्ट करा है. सो एक जो स्टार्टअप के फाउंडर का एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा होता है ना, उसके माइंडसेट में कि मुझे कुछ बिल्ड करना है फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन, ही स्टार्टेड लाइक ट्राइंग एवरीथिंग. एक स्टार्टअप फेल कर रहा है, दूसरा तो तीसरा से चौथा, बट he started doing this again and again. So what made him different from a normal people? Obsession beats passion. Obsession. Bro. And also why are you doing this? Like I had to be very clear why am I doing UPSC, and I'm very clear why I have left UPSC and now pursuing a job. So like within this job also, this project that I'm doing was more like a startup only. Okay. Nothing was known to me. I had to start it from ground zero. Of course, I had a lot of help. मेरा TA था, मेरा HR था, मेरे पास फिनेंस टीम थी, मेरे पास वही मैं बोला ना, उनके पैसे पे, उनके रिस्क पे, गणेश सर के पैसे पे, गणेश सर के रिस्क पे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ. मुझको ऐसा फील होता है. That's why I calls it startup within a startup. बट मेरी रात को जब नींद खुलती थी ना, तो मेरे दिमाग में ये चलता था पैसा कहाँ से आएगा, वॉट डू आई डू नेक्स्ट, वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप टेकन, वॉट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स. मैंने जुलाई अगस्त में सेल्स फोर्स ऑनबोर्ड किया था. अगस्त एंड में मैंने शायद सेल्स फोर्स ऑनबोर्ड किया था. कल या परसों वो गो लाइव होने वाला है. तो चलो देख लो कितना टाइम हो गया. तो उस समय आज की एफिशिएंसी जो उठानी मैंने उस समय से सोच के प्लान कर रखी थी. बट एट द सेम टाइम वी वर वेरी लीन एज वेल, कि जहां पर दिखा नहीं ये काम नहीं कर रहा, सो चेंज इट, मूव फॉरवर्ड, थिंक ऑन द स्टेप, ऑन द स्पॉट एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, दैट्स इट. ऑब्सेशन, एवरीथिंग नैरोज डाउन टू ऑब्सेशन एंड डिसिप्लिन. बिकॉज यू नो डिसिप्लिन बोल दोगे, बट दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम ऑब्सेशन. इफ यू आर ब्लडी ऑब्सेस्ड अबाउट लुकिंग गुड इन द मिरर और यू नो बीइंग फिट, you will go to the gym, and that will ultimately lead to discipline. If you're obsessed about getting power, you will study no matter what. So obsession
about a particular thing is very important. And if a person is innately obsessed, so obsession always shifts. I have felt that in my life. Someone, I think Aman only told me this quote, that obsession always shifts. So I was sometimes obsessed with CS video, at times I was obsessed with, you know, personal branding. I was times obsessed with UPSC, with modern history, with polity. I was for a long time of 6 to 9 months obsessed with anthropology. Now I am obsessed with startup, with my projects. Okay. आपने स्टार्टिंग में मेंशन करा था कि तुम जो भी कर रहे हो उससे पैसे अर्न करना सीखो. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और लाइक पीपल यूज टू से कि इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी, firstly you need to focus on your skills. That should be your primary goal instead of looking for money or jobs. So what do you think about this? I used to think like this only. Now answer me. Is skill a place where you can arrive? Is skill No. a place where you can arrive? No. Let's say you used to solve. So let's take a use case. ठीक है? तुम अगर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करोगे, मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा. So now there is a problem statement. If you solve it, I'll give you money. Okay. Right? So तुम पैसा कमाना चालू कर सकते हो. Now तुम रूबिक्स क्यूब कितने देर में सॉल्व करोगे? अगर तुम बोलते हो मेरे को 1 घंटा लगेगा सीखने में, तो ठीक है. बट जितना जितना तुम्हारा वो टाइम कम होते जाएगा, तुमको उतना ज्यादा रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो. अगर तुमको 1 घंटा मिलता है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए और तुम 1 घंटे में एक ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो कितना पैसा कमा रहे हो? 1000 रुपए. बट तुम अगर 1 घंटे में 60 मिनट में 60 रूबिक क्यूब सॉल्व कर ले रहे हो, तो कितना कमा रहे हो? 60,000. और अगर 1 मिनट में 2 रूबिक सॉल्व कर ले रहे हो तो 1,20,000. बट अगर तुमने पहले रूबिक क्यूब सॉल्व नहीं किया होता, तो तुम 60 रूबिक क्यूब सॉल्व कर लेते. No. बिकॉज स्किल इज नेवर अ प्लेस विच यू कैन अराइव एट. Okay. इट बिकम्स पॉइंटेड, एड्रेस्ड, अलाइंड. मतलब वो अलाइन होता है आपके रिक्वायरमेंट से विथ टाइम. नो मैटर इट इज कोडिंग, इट इज कम्युनिकेशन, इट इज अ लैंग्वेज, इट इज अ स्टार्टअप. आपको स्किल ऐसा नहीं बोल सकते आपकी. जैसे मेरे टीममेट्स हैं, मैंने उनको बोला 6 स्टेज फनल बना, ऐसा ऐसा काम कर. तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ. मैं बोला उससे क्या होगा? तू सीख जाएगा पूरा. That's not the way. YouTube वीडियो देखना है तो 1.5 2 पे देखो, इंट्रोडक्शन लो, और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं. चैट जीपीटी को बोलो क्या करना है. आई ऑलवेज से हैव एवरीथिंग बट टाइम, बिकॉज टाइम नहीं है तो एग्जीक्यूशन फास्टर होता है. परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है? द वर्क फिल्स द टाइम यू हैव. इलॉन मस्क सेड कि 12 घंटा दोगे तो 12 घंटे में कमरे साफ होगा, 1 घंटा दोगे खुद को तो 1 घंटे में कमरा साफ होगा. नाउ इफ यू आर सेइंग कि मैं पहले सीख लेता हूं फिर मैं काम करूंगा, और मान ले तूने काम करना चालू किया और फिर तेरे को पता चला कि तेरे को ये नहीं आता, या वो नहीं आता, या ऐसा नहीं करना, या वैसा नहीं करना, तो फिर क्या करेगा? फिर उसी लूप में फंस जाओगे. एग्जैक्टली. सो ब्लडी स्टार्ट अर्निंग मनी. मतलब मनी मतलब कुछ तो भी काम चालू करो. जस्ट स्टार्ट. फिनिश्ड या डन इज बेटर देन परफेक्ट. एंड आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट. एंड इन यूपीएससी मैं बहुत टाइम लगा मुझको पहला सैंपल आंसर लिखने में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी परफेक्ट. नथिंग कॉल्ड परफेक्ट एग्जिस्ट. हम लोग एक माई सेकेंड मंथ ऑफ जॉब आई वॉज मेकिंग अ AOP. इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एनुअल ऑपरेटिंग प्लान. इट वॉज ऑलमोस्ट 2 to 3 days मैं सोया भी नहीं था. एकदम आँख चढ़ गई थी मेरी. बहुत PPT वगैरह बना था. मैं गणेश सर के पास गया. मैंने गणेश सर को बोला कि सर इसमें अभी भी चेंजेस बचे हैं, इन्वेस्टर्स को प्लीज मत भेजिए. एंड सर सेड यू कैन स्पेंड द नेक्स्ट 1000 years perfecting this PPT and it will still be not perfect, because perfection is an illusion. What is perfect to you might not be perfect to me. And what is perfect to us might not be perfect to a particular ecosystem. So whatever the bare minimum is, what you have done in the last 2-3 days, just collect it, collate it, send it to me, I'll send it forward. And I did it. And I understood कि मैं वो sentence को 5 बार करूंगा और मैं 5 बार बदलूंगा. Now I cannot be thinking of swimming at the shores. So if you are an entrepreneur and if you have an obsession mindset, then bloody jump in the sea and then learn to swim. Bloody jump off the cliff and then make a parachute. OP चौधरी सर से मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ आज तक, उनके WRS वाले कॉलोनी वाले घर पे.
जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं मॉक पार्लियामेंट्स वगैरह में भी था, वहाँ पर कोई तो एक भैया थे, उन्होंने उससे मुझको मिलाया था। तो मैंने सर से मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था कि सर इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ूँ, विवेक सिंह पढ़ूँ, रमेश सिंह पढ़ूँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ऐसा वैसा। तो उन्होंने लिखा कि इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है। मैंने बोला सर आज तक पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आता। अभी मैं वहीं पर हूँ जहाँ तुम बोल रहे हो ना कि करके देखता हूँ, स्किल्स इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता था कि मैं पहले इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर मैं इकोनॉमी का वो पढ़ूंगा, रमेश सिंह या विवेक की कोई एक बुक पढ़ूंगा, फिर मैं इकोनॉमी की कोचिंग करूंगा। ये तीनों जब मैं एक बार रिवाइज कर लूंगा तब मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ूंगा। तुम भी वही बोल रहे हो कि कॉलेज के बच्चे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर पैसा कमाना चालू करेंगे। यही था। तो इस केस में और इस केस में ज्यादा फर्क नहीं है। ओपी चौधरी सर ने बहुत प्यारी बात बोली थी, इट हैज स्टेड विथ मी अंटिल नाउ एंड इट विल स्टे फर्दर। ही सेड द फियर ऑफ अननोन इज द वर्स्ट। ओके, fear of unknown is the worst. Just go buy a book and read it end to end. समझ आए ना आए वो दूसरी बात है, but first read. So अगर कोई आइडिया है तो first execute everything, whether it is your studies, it is your personal life, it is your fitness. I am not executing my personal life, my fitness journey right now. मैं बस पढ़ रहा हूँ प्रोटीन से क्या होता है, कितना लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, but I am not able to execute. I want to, but I am not able to. Okay. In my fitness journey right now. But I know that I have to execute. So students, especially college students, should know that they have to execute. Idea execute करो, काम एग्जीक्यूट करो, कुछ है तो मतलब जस्ट डू इट। ओके, आपने 4 से 5 बार गणेश सर जो कि आपके एक मेंटोर हैं, हाँ, उनका नाम मेंशन करा। मेंटोर नहीं, हमारे सीईओ हैं, बट मैं उनको मेंटोर मानता हूं। इज योर मेंटोर? ओके, यस यस। सो व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम योर मेंटोर व्हिच यू वुड लाइक टू से? सो आई हैव 2-3 mentors. And why mentor is necessary? Yeah, mentor is always necessary. Because most of the students, those who are in college, they उनको लगता है उनको कोई नहीं चाहिए। prefer a mentor. Yeah. Exactly. So, look, a mentor can tell you both. He can tell you what you have to do. He can also tell you what not to do. So a lot of people whom I met, a lot of IAS, IPS officers when I was preparing for UPSC, told me what not to do. And sometimes Ganesh sir also tells me what not to do. He says कि मैं ये तो नहीं बताऊंगा तेरे को क्या करना है, but मैं ये जरूर बता सकता हूँ क्या नहीं करना है. So mentor तो जरूरी है, I think, and you should actively look for one. You should not follow them पत्थर की लकीर जैसे, but I think you can accept 60 to 70% of the things they say. It depends on your, acceptance as well. If it fits your mind, if it helps you think better, stuff like that, तो it can help you. Okay. गणेश सर से तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यार. जैसे मैं शुरू में सर का कैलेंडर मैनेज करता था, तो कोई तो एक बड़े बंदे के साथ मीटिंग थी, बहुत बड़ा आदमी था कोई वो, और उसका पीए ना बार बार टाइम चेंज कर रहा था, और मुझको उस समय कैलेंडर भी मैनेज करना नहीं आता था जब मैं यूपीएससी से निकला था, कि वो कैसे ब्लॉक करते हैं, वो टेंटेटिव कुछ बेचते हैं, आउटलुक, ये सब नया था मेरे लिए. अभी तो ऐसा हमारा एवरीडे सेकंड टर्म है कि ब्लॉक माई कैलेंडर, उस समय नहीं पता था. तो मैंने वो मीटिंग मिस कर दी, और मैंने अगले दिन सर को रिमाइंड किया, सर 4:30 बजे मीटिंग है. वो बोले कल थी डूड, तूने मिस कर दिया. एंड देन उन्होंने बाद में मुझको बुला के ऐसा कुछ तो बोला था कि डू यू नो व्हाई वी बिलीव इन अ ट्रैफिक सिग्नल? Why? Because it is definite. We know when the things will go green, when a side will go green, only these people will move forward. And we know that these people move only forward जब वहाँ पर red हो जाता है. So the green believes in red and the red believes in green. And the accidents generally happen in the yellow side where there is doubt. Stop operating from a point of doubt. I should be able to believe your red signal. I should be able to believe in your green signal. And I felt it that day. कि if I cannot be a person on whom sir can believe for a thing like calendar management, मेरे से वो मिस हो गया था. वो बहुत बड़ी मीटिंग थी वो, और मैं उसके बाद से मैंने मकसद बना लिया कि आसाना, आउटलुक, कोई भी नोशन वोशन, ये सब का मैंने फिर सेकंड ब्रेन बना लिया. 15 days में आई वाज अ मास्टर ऑफ इट. दैट इज वन. क्राइसिस वाली जो मैंने बात बोली, सर ने जो बोला था, नेवर लेट अ क्राइसिस गो टू वेस्ट, टर्न इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी, फ्रीडो ने भी हमेशा किया है, करते आ रहा है. थर्ड जो गणेश सर बोलते हैं कि थिंक ट्वाइस बिफोर अटेम्प्टिंग अ वर्टिकल. इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तेरा टाइम, पैसा आ भी रहा हो तो
वो है. Fourth he says कि money is like speed tops money. तो speeder execution is always, instead of optimizing for money, start optimizing for time, for execution, for efficiency. एंड देन उन्होंने, मैं हमेशा सर के पास जाके बोलता था सर ये ऑटोमेट कर देते हैं, वो ऑटोमेट कर देते हैं. तो इलॉन मस्क का एक फेमस वीडियो उन्होंने मुझको भेजा कि फर्स्ट डम डाउन योर रिक्वायरमेंट्स एंड देन डू दिस एंड डू दिस एंड देन डू दिस, एंड फोर्थ पे आता है कि ऑटोमेट. तो वो मैंने सर से सीखा. देन इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट आइडिया, मैंने मतलब वी वर फिलिंग सम फॉर्म फॉर सर एंड आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि why do you think Fredo will work, या Fredo could be successful, because we have seen good times and bad times both as a company. So sir said वही वाली line that if you are convinced about a particular idea and you think that you know you will be able to attempt it, and if you still feel about it, then there is no other reason. उसमें जो सबसे important line है ना वो है a waking minute. What is this? Waking minute मतलब if you think if you are convinced about idea, then there is no other reason why you should not spend every waking minute. Waking minute. Okay. मतलब मैं जब सोया तभी मैं रेस्ट पे हूँ. नहीं तो मैं the time you have to think if I'm not working, I'm thinking about working. And ideas have clicked to me in that manner only. And that waking minute wala part essentially translates to being obsessed about your project, about your idea, about your studies, about your fitness, about your personal life or anything for that matter. I can feel your energy कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है एंड दिस इज एनर्जी एंड आपने इसको मेंटेन करने में बहुत टाइम स्पेंड करा है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो ये पर्सनालिटी डेवलप हुई है, सो व्हाट आर द ट्रेट्स जो अभी आप के अंदर है एंड पहले नहीं थी, एंड ये कैसे आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपकी लर्निंग से, आपकी फेलियर से, कैसे? गुड क्वेश्चन. आई थिंक पहले मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी. आई यूज्ड टू गेट एंग्री अ लॉट. तुषार मेरे को आज भी समझाता है गुस्सा मत किया कर. ओके. बिकॉज एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड नॉट द अदर पर्सन. सो आई बिकम लेस एंग्री नाउ एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. That is one thing. Second, I have started valuing my time very much. Okay. I have whiled away a lot of time. Lot of time. You cannot even imagine the kind of time I have wasted in my life. Though it's very short, of 25, 26 years of my age. So I have started valuing time more. I have started valuing personal relationships more. I have, because of all this journey in the college, it has costed me heavily on my personal life. I have always been a lonely guy who sits in a corner and does things at the cost of everything. So, and sir also teaches me that कि personal life को compromise करके, especially your parents, family and someone you deeply care about, you should not do that. Okay. So that is one thing. Fourth, I really think कि past में I used to take these soft skills as for granted. Communication तो आती ही है, English क्यों सीखनी है, हाँ. हिंदी क्यों सीखनी है. हिंदी आना भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंग्रेजी आना है. राइट. राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है जो मुझको अभी फील हो रहा है. इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट, आई थिंक AI विल मेक अस डम, बिकॉज द काइंड ऑफ आंसर्स आई यूज्ड टू राइट बिफोर ChatGPT फॉर UPSC एंड द काइंड ऑफ आंसर्स आई एम राइटिंग, मेरा दिमाग के सोचने की क्षमता ही कम हो गई है. मैं वैसा सोच नहीं पा रहा हूँ जैसा मैं पहले सोचता था. सो एज सिंपल एज कि कॉलेज में हो, सो वैल्यू दैट टाइम विच आई डिड नॉट वैल्यू मच. I did a lot of things in college, but I still feel कि मैं और बड़ा कर सकता था. Okay. सौरभ सर बोलते हैं कि हर शख्स को जिंदगी में एक या दो बार ऐसा मिलता है जब वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, लाइक बिलियंस में जा सकता है, और वो ट्रेन मिस नहीं करना है. आई थिंक आई मिस दैट ट्रेन फॉर UPSC. मैंने, अगर मैं सीरियस रहता कॉलेज में जैसा कि मुझको होना था, तो आई कुड हैव डन बेटर. दैट्स इट. Okay. What are the learnings which you'd like to share, or one piece of advice for students or जो अभी college में हैं, from your journey? By value your time. Value your time. Value your time. I know this time will not come back, but you also have to understand that this time will not come back. It's in both ways. If you are partying and saying कि this time will not come back, then you can also invest this time in something and say कि ये वक्त वापस नहीं आएगा. And for college students, work on things that actually matter and unlearn more as compared to learning.
Stop taking advice from everyone, including me, if you think it does not resonate with you. Right? And मतलब college में I really feel कि if you are getting a conducive environment where you can build something, and I think कि we have always told people that a stepping stone towards success is failure. But what we have not told people that how fast we should fail. You know, people get bogged down after 1 or 2 failures. How I attempt a particular stuff is, हमारे एक मैथ्स के टीचर थे JEE में, अवनीश सक्सेना सर, वो बोलते थे कि अगर तुम ये सवाल हल करने से पहले बेवकूफ़ हो और तुमने अटेम्प्ट भी नहीं किया डर के, तो तुम तब भी बेवकूफ़ रहोगे. एटलीस्ट जब तुम अटेम्प्ट करते हो तुम्हारे पास एक चांस होता है नॉन बेवकूफ़ बनने का. मतलब द होल एसेंशियलिटी इज कीप start bloody attempting things. At the core, be obsessed about these things, and you know, that's it. Like, be obsessed, execute stuff, value your time. That's very important. Very true. The learnings are like ki fail fast. And so what I was talking about failure is success can be a stepping stone failure could be a stepping stone towards success. Yes. But fail fast, learn fast. वो एक सैम ऑल्टमैन का वीडियो है, मैंने कहीं देखा था, सर ने ही भेजा था शायद, कि you have idea, you execute it, you put it in the market, you take a feedback, and then you again incorporate that feedback in your idea, and then when the idea is incorporated, you again take it to and integrate market feedback. So integrate market feedback. The faster this loop is, the faster are your chances of success. Because if you see that success is 100 meters high, then your failures cannot be 50-50 मीटर हाई. क्योंकि एक 50 मीटर का मैं स्टेप नहीं ले सकता, सो मेरे को एक मीटर का लेना पड़ेगा. सो आई फेल फास्टर, I learn faster, I incorporate feedback faster, and I then achieve success. Okay. And life will be a sine curve of crest and trough, ups and downs. So just accept it. Okay. So that's all for today. Yeah. It was nice talking to you, Syed. Thank you, Raju.